मदन साहब से बात हुई थी जी आपके, दोस्तों। बड़ी तारीफ कर रहे थे वो। दोस्तों, सबसे पहले परिचय कराते हैं आपका। मैं पंकज द्विवेदी, मुकेश स्मृति से आप सबका हार्दिक स्वागत है और बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार आपको। और हमारे साथ आज हमारे बड़े भैया श्री अशोक वोरा जी। थैंक यू जी। भैया, बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। पीछे बहुत से हम लोग की मुलाकातें और मीठी यादें हैं। मुकेश जी की बहुत सी चर्चा हुई। देखिए, मुकेश जी की फ़ोटो भैया को भी भेंट की है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों मुकेश जी से। भैया, हम आपसे ये जानना चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुकेश जी का कौन सा गाना है कि आपको सबसे ज़्यादा याद है, कि जिससे आपने शुरुआत की। शुरुआत मैंने की, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके जी, वो शुरू में सुना भी और गाया भी। अच्छा अच्छा। मेरा नाम राजू, घराना नाम, जिस देश में गंगा बहती है। जिस देश में छोटे से थे और उन्होंने जी, नए मुझे खड़ा करके गवा दिया जाता था। I used to love this song। अच्छा अच्छा। तो पहले पहले रेडियो पे सुना आपने, फिर रिकॉर्ड? मैं घर में रेडियो फिलिप्स का था, अच्छा। उसी पे आता था। बस इतना था कि जो गाना आता था उसको नोट कर लेते थे और गाना शुरू करते थे, याद हो जाता था। रेडियो से हम ले चलेंगे आपको बाबूजी की तरफ और माताजी की तरफ। माता पिता में किसको संगीत का ज़्यादा शौक था? दोनों दोनों को? अच्छा दोनों अच्छा। को बहुत अच्छा था और काफ़ी कुछ सुनते थे वो और अच्छा। काफ़ी कुछ गाते थे। वहाँ बस रिकॉर्ड प्लेयर भी था, जो ग्रामोफोन प्लेयर वाला पूरा। जी तो उसके लिए हम लोग के पास रिकॉर्ड्स भी काफ़ी रहते थे, जी। तो उसको भी सुनते थे। जी लेकिन वो हमारे सैगल के, पंकज मलिक के गाने वाले ऐसे गाने, जगमोहन जी के, जी जी। तो वो सुनाया करे थे। तो उस पीरियड के गाने जो थे वो चलते थे। मुकेश जी के गानों का अधिकतर रुझान मेरे तरफ से आया। अच्छा अच्छा। मुझे जिससे लगा कि मैं बहुत जुड़ गया उनके साथ गानों से। फिर जितने भी गाने उनके आते रहे, मेरा प्रयास रहा कि सब वो मैं सीख जाऊँ और गाऊँ। अच्छा अच्छा। और अक्सर पारिवारिक समारोह जितने होते थे, जी जी, अंताक्षरी वगैरह में। नहीं अंताक्षरी से अच्छा, शादी ब्याह तो सब जने गा रहे, तो मुझे भी गाने को जब बोला था, अच्छा। मैं फिर वही गाने गाते थे। गाता था। बहुत सारे गाने अच्छे, मैं चुनने के लिए अगर मुझे पूछा जाए तो झूमती चली हवा, हाँ, संगीत सम्राट तानसेन। संगीत सम्राट तानसेन, या आपके आंसू भरी परवरिश, आंसू भरी जी जी। वो मुझे तुमसे कुछ पीना चाहिए, वाह वाह, कन्हैया कन्हैया जी। और ऐसी छलिया के भी गीत पसंद थे आपको? भूली हुई यादों, वाह वाह, संजोग संजोग। तो ये 10-15 गाने तो कुछ ऐसे थे जो मेरे से गवाए ही जाते थे। बात बताओ इसका एक और जी जी। कि बाद में जब मेरा सिलेक्शन हो गया एकेडमी में, मैं पुलिस एकेडमी में चला गया जी। तो वहाँ पर हर रोज़ जी। जब शाम को मेस में हम लोग अच्छा अच्छा, गेट टुगेदर होते थे, तो उस वक्त हम लोग गाने गाते थे, सब जने गाते थे अपने पसंद के। अल्टीमेटली मुझे जब भी कहा जाता तो मुकेश के गानों के लिए अपने आप। जी जी। तो एक टैग लग गया कि हाँ मुकेश, और मुझे खुद मुकेश जी फिर पे लग गया। अच्छा, आपके नाम में जो शाह है, मुकेश जी में भी शाह, मतलब जो टैगिंग की बात आप कह रहे हैं कि मुकेश जी को याद करना है तो अशोक भैया को याद किया जाए। तो भैया, हमने महसूस किया जो गीतों का आपने जिक्र किया उसमें ज़्यादातर सैड सॉन्ग्स हैं। मुझे सैड सॉन्ग्स पसंद है। मुकेश जी आह से उपजा होगा गान, हाँ, वाह इसके मैं लास्ट लाइन बोली जी। इसका पहले ये वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता जी। तो कभी भी कोई कविता बनी होगी वो ऐसे ही निकली होगी जी। संगीत भी वो जो सब कुछ हो जाए। मैं सोचता था कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिनको मुकेश जी के संजीदा गाने ना पसंद आए। क्या बात, कोई भी संवेदनशील व्यक्ति है तो मुकेश जी उसके मन को छू बिल्कुल जी। मुकेश जी की आपको भैया डेथ की कुछ याद है कि? सब याद है। मैं उस वक्त टेलीविजन आ गया था। अच्छा। और वो वाला टेलीविजन हुआ करता था जो हमारे घर में था, ब्लैक एंड वाइट, उन्हीं के घर में था जी। और मैं शाम को वहीं पर था जी। मुझे न्यूज़ ये मिली कि जिसमें काफ़ी दुख, बहुत दुख हुआ था। जी। तो छोटी छोटी बातों का वो सॉन्ग फिर याद आता था, अलविदा वाला।
जी जी। जिंदगी ख्वाब है था छोटी छोटी बातें। जी। तो खैर काफ़ी दिन तक मैं फिर उसमें रहा, जी। एक डिप्रेशन वाले स्टेट। मुकेश जी के 2 death बार के हुआ बाद। ऐसा ऐसा रोशन जी के वक्त में भी हुआ, अच्छा अच्छा। जब उनकी डेथ हुई है तब भी मुझे बहुत दुख हुआ था, जी और मुकेश जी की डेथ तो खैर सारा हमारा परिवार जानता था कि जी। अशोक को बहुत बुरा लग रहा होगा। रोशन जी और मुकेश जी दोनों बाल सखा थे, बाल एक ही सखा स्कूल में थे, पढ़े थे। और मुकेश जी को बहुत बेहतरीन गाने रोशन जी ने दिए। जी जी। खास तौर से मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ओरे ताल मिले नदी के दरमियान, और फिर दिल ही तो है के गाने तो सभी अच्छे हैं। अनिल विश्वास के वक्त पर 2 ही लोग तो उनने, तो अनिल विश्वास जी ने जी और रोशन जी ने, इन्होंने ही इनको एक स्थान ऐसा दिया था जहाँ से जी मुकेश जी होते हैं। जी। दोस्तों, जब हम लोग अशोक भैया से बात कर रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उनकी धर्म पत्नी मेरी दीदी नूतन जी का जिक्र ना हो। जब कभी भी मैं अशोक भैया और नूतन दीदी का जिक्र करता हूँ तो हमेशा हंस के कहता हूँ कि मुझे बंदनी फिल्म की याद आती है, जिसका मुकेश जी का बड़ा मशहूर गाना है, वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। तो बंदनी क्यों? बंदनी में देखिए अशोक कुमार जी थे और नूतन जी थी, तो वही कपल, वही पेयर। तो मैं हमेशा कहता हूँ, हर मुलाकात में कहता हूँ कि आप दो। वैसे मैं बताऊँ, हम लोग की जो शादी तो जरूर हुई है एक दूसरे से, और उसमें संगीत बहुत बड़ा एक कारण है। अच्छा। बंधन का जी। जो हम लोग का ये जो बंधन है अटूट, उसमें संगीत ने बहुत बहुत महत्व भूमिका निभाई। वाह वाह वाह। और मैंने बहुत कुछ सीखा है इनसे। अरे वाह वाह, बहुत सीखा। क्या बात, मतलब गुरु मेरे। अरे क्योंकि मुझे शौक था, मैं गाती भी थी, शौक था, लेकिन जो क्लासिकल का इनकी पकड़ है और जो रुझान मेरा क्लासिकल संगीत की तरफ बढ़ा, वो अशोक की वजह से। दीदी किस ईयर आप लोग की शादी हुई? हम लोग की 1980 में। 1980 में। जी जी। और आज 22 है, मतलब 42 ईयर्स, 8 साल अभी रह गए हैं 50 साल पूरे होने में। तो हम लोग तो शुभकामनाएं है कि बहुत जल्दी हम लोग को पार्टी खाने को मिले। लगता ही नहीं कि 42 साल कहाँ चले गए। वाह वाह वाह। तो हम लोग जब नूतन दीदी से बात कर रहे हैं, अशोक भैया से बात कर रहे हैं, तो मुकेश जी को लेकर भैया हमारी आपकी भेंट, मतलब पंकज द्विवेदी से आपकी जो भेंट हुई है। मेरी भेंट हुई है आपकी हमारे कॉमन फ्रेंड्स कह लीजिए, आपके सर राकेश प्रताप सिंह जी, उनकी बेटी की शादी थी जी, अनुरंजनी की जी, और हैदराबाद के कोई इंजीनियर थे उनके साथ। जी, कानपुर में ही जीटी रोड पे गेस्ट हाउस था जी। वहाँ पर उन्होंने मेरे को बोला कि आपको मिलाऊंगा उनसे जी, क्योंकि आपका जिक्र एक बार पहले हो चुका था जी, तो उनका था आपको मिलाऊंगा। तो मैं और मिस्टर शेखरी है, हम लोग फिर इकट्ठे खड़े थे जी, तब फिर उस वक्त आपसे हॉल में हम लोग मिले आपको। मैं प्लेस नहीं कर पाया था कि मैंने कहा इतना छोटा सा आदमी, पतले से थे, छोटी सी उम्र के थे, और कुछ ऐसा था कि मतलब इतना कुछ कर दिया मुकेश, तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो लग रहा था कि तो चमत्कारिक है। पता नहीं भैया, ये एक्चुअली मैं आप लोगों से ये बात शेयर करना चाहूँगा कि कई बार व्यक्ति विशेष को कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, उसके डेडिकेशन को सराहा जाता है, लेकिन जो मुझे पर्सनल फीलिंग होती है कि मुकेश जी या ऐसे और सब जो आर्टिस्ट हैं, ये सब सुप्रीम पावर है, और ये इनकी क्वालिटी होती है कि ये लोगों को चूज कर लेते हैं, अपने मीडियम को चूज कर लेते हैं कि मुझे फला व्यक्ति से फला काम कराना है, तो सारा क्रेडिट मुकेश जी को जाता, मुझे नहीं जाता। और ये भैया ऐसा कह रहे हैं, ये बड़प्पन है इनका। नहीं, मुझे और चीज़ें बताई जी। उन्होंने आपके जो कंपाइलेशन था पूरा बुक आपकी आ चुकी थी या आने वाली थी मुझे नहीं पता, या कुछ ऐसा था कि आप लिख रहे थे और कंप्यूटर का जो कर रहे थे कंपाइल, वो पूरा जो राकेश प्रताप ने बताया, कंप्यूटर तब आ चुका था और उस वक्त ये लग रहा था कि मतलब ये बहुत बड़ा एक दुष्कर कार्य है। एक्चुअली अपने पूरे ग्रुप को, उसमें राकेश दादा भी इंक्लूडेड थे, ये लोग कोई लोग कंप्यूटर पे नहीं थे, और चूंकि मैं युवा था और कंप्यूटर की वैल्यू को समझता था, तो मैं इन लोगों के पीछे पड़ के कि दादा सब लोग कंप्यूटर पे आ जाइए, देर सवेर आपको आना ही पड़ेगा। तो जितनी जल्दी आप अपने बेटा को लेकर, अपने म्यूजिक को, अपने शौक को लेकर कंप्यूटर पे आते हैं,
और उसी क्रम में मुकेश जी की 25वीं पुण्यतिथि आने वाली थी। तो एक कॉन्सेप्ट ये था कि इंटरनेट इंडिया में आ गया है और इंटरनेट पे singermukesh.com वेबसाइट हमने एक लॉन्च की थी। हाँ, यही जिक्र उन्होंने किया था। जी जी वो वेबसाइट की बात की जी थी कि आपने लॉन्च की, तो उस वक्त एक नया ये कॉन्सेप्ट था। जी। और तब इंटरनेट पे पहल मुझे ये नहीं लगता था कि ये वेबसाइट मुझे बनानी चाहिए। मैंने सर्च किया था कि इंटरनेट पे अगर किसी ने कोई इस तरह का कंटेंट प्रोवाइड किया है तो मैं उससे जुड़ जाऊं। लेकिन उस समय जैसा आज आप देखते हैं कि हजारों मुकेश जी के फोटोग्राफ की वीडियो ऑडियो सब कुछ अवेलेबल है, आर्टिकल्स अवेलेबल है, लेकिन उस समय 98 में ये कुछ भी नहीं था, सिंगल फोटो नहीं था मुकेश जी का। भैया आपको प्रेरणा किससे मिली? प्रेरणा का स्रोत एक्चुअली अब मैं मुखातिब होना चाहूँगा आपसे कि देखिए इंटरव्यू मैं ले रहा था लेकिन अब इंटरव्यू मेरा शुरू हो गया। दीदी हमसे पूछ रही है आपको प्रेरणा कहाँ से मिली। एक्चुअली यहाँ पर एक बहुत बड़ी हस्ती का जिक्र आ जाता है, वो मेरे पूज्य पिताजी श्री शिव शंकर द्विवेदी जी। मुकेश जी के वो बहुत बड़े चाहने वाले थे और 68 में जब मुकेश जी कानपुर में आए थे पीपीएन कॉलेज में, मैं गया जी था। जी जी, उसमें मेरे पिताजी भी गए थे। देवर के गाने गाए थे। हाँ जी जी, मुझे याद है। और उस समय ये आपका मार्केट नहीं बना था, पीपीएन मार्केट, वहाँ पूरा ओपन ग्राउंड था जैसा मुझे बताया गया। वहाँ सर्कस लगती थी और हाँ, सब कुछ होता था ऐसे करके। पिताजी मेरे मुकेश जी के बड़े चाहने वाले थे, तो घर पे वो एक्चुअली उनको बचपन से कुछ हार्ट का ट्रबल भी था पिताजी को, लेकिन उस समय इतना डिटेक्शन नहीं हो पाता था, उनको डिटेक्ट नहीं हुआ। तो कभी कभी रेस्ट करने के लिए मुकेश जी का द बेस्ट ऑफ मुकेश करके एलपी था, अच्छा, उसको लगा देते थे। तो उसमें पहला गाना आता था, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू ना बहा फरियाद ना कर। तो मुझे पिताजी को गाना सुनते देख के बड़ा लगता, अजीब सा लगता था कि पिताजी ये क्यों रोने वाला गाना दिल जलता है जलने दे साइकिल साहब के स्टाइल में गाया हुआ। तो उनके हटने के बाद हम लोग निडिल को आगे बढ़ा देते थे, डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा, मतलब जो अपने बचपन के अपनी पसंद वाले गाने। तो मुकेश जी के जो गीतों को सुनने की प्रेरणा थी सबसे पहले तो हमें पिताजी से मिली। सन 76 में मुकेश जी की डेथ हुई और दुर्भाग्यवश सन 80 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई। तो ये जो मुकेश स्मृति है, जो श्रद्धांजलि है, ये मुकेश जी को तो है ही है, लेकिन ये मेरे पूज्य पिताजी को भी है। तो मुकेश स्मृति में दोस्तों, मुकेश नाम तो अपने आप में कंप्लीट है, उनके आगे कोई स्मृति या कोई उनका इंट्रोडक्शन वर्ड लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मुकेश जी के नाम से सब कुछ क्लियर है। तो स्मृति क्या है? स्मृति मेरे पूज्य पिताजी की स्मृति है। स्मृति मेरे बहुत सारे मित्रों के, जैसे हम लोग आदरणीय राकेश दादा का बार बार बातचीत में जिक्र कर रहे हैं, हमारे उन भाई साहब की स्मृति है राकेश जी की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे बहुत सारे मित्रों की, बहुत सारे दोस्तों की, पारिवारिक सदस्यों की, मुकेश जी के बहुत सारे ढेर सारे चाहने वाले भक्तों की, जो अब शायद इस दुनिया में नहीं है। तो स्मृति में मैं उन सब लोग को लेके चल रहा हूँ। मुकेश स्मृति में हम सब चीज़ों को आर्काइव करते चल रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज और बातचीत को हम रिकॉर्ड कर सकें जी। तो हम लोग अशोक भैया पे फिर से लौटते हैं और नूतन दीदी उधर हैं, नूतन दीदी से बात करते हैं। दीदी मैंने तो इनको सुना भी जी जी जब जी हम लोग की शादी तय हुई, जी तो इन्होंने एक मुकेश जी का जी जी गीत सुनाया, जी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दीदी याद है इतनी आवाज़ आपकी मिलती है मुकेश से। वो था मेरे ख्याल से भारत भूषण एंड वो वाली मूवी। लॉर्ड क्या नहीं 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 नहीं, आज बरसात वाला। अच्छा, वो मुकेश का नहीं है। हाँ, वो मोहम्मद रफी का है। मोहम्मद रफी का। जिंदगी भर नहीं भूलेगी। एक नहीं, जिंदगी भर वाला गाया था और एक मुकेश का बहुत अच्छा आपने गाया था, इस समय मुझे याद नहीं आ रहा। वो बिल्कुल जैसे सुन के लगा जैसे मुकेश जी का ज्यादा गाता था, वो जिएंगे मगर मुस्कुराना अच्छा अच्छा, ये आपने सुना जिएंगे जी मगर मुस्कुरा ना सकेंगे। एक और था, इस समय मुझे नहीं याद आ रहा, बहुत साल। जी, इस गीत का संगीत भी मुकेश जी ने खुद दिया था जी। कई फिल्मों में देखा हूँ जी। वक्त करता जो दिल ने पुकारा, वाह वाह वाह, वक्त बहुत शानदार गाना जी। आप हमारे होते। जी
हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते। मुकेश जी के सारे गाने बहुत अच्छे लगते हैं। आंसू भरी जीवन की बहुत उन्होंने अच्छा बताया हमको जी कि जी। वो एक सॉन्ग इनका था। सॉन्ग है जो बहुत फेवरेट सॉन्ग है, ये वन ऑफ द ये फेवरेट। जो आ लौट क्या जाए मेरे दिल रानी ये रूपमती लोग बहुत गाए। बहुत शानदार है। बात हुई है मुकेश स्मृति से आप जुड़े, उनके कार्यक्रमों में आए, तो आपकी वो क्या फीलिंग रही, कैसा लगा आपको? मुझे तो आपके सारे कार्यक्रम बड़े अच्छे लगते हैं। मुकेश स्मृति में जो आयोजन आपने कराया था जी मेरे ख्याल लाजपत भवन में, जी उसमें गोपाल जी ने गाना गाए थे मुकेश जी के साथ, बहुत अच्छे गाने गाए। एक अच्छा सा समा बना था बहुत। आपका जो अटूट विश्वास है ना, मैं ये चीज दे रहा था, डेडिकेशन, जबरदस्त कमिटमेंट बहुत सही है। कह रही है। ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, मेरे को लगता है। मुकेश जी के लिए इससे बड़ी कटिबद्धता होनी श्रद्धांजलि और चाहिए, नहीं हो सकती। सच्चाई होनी चाहिए और अटूट विश्वास कि आप कुछ कर पा रहे हैं उनके दीदी लिए। हमारे इंस्पिरेशन हमेशा आप सब लोग रहे, कि हम देख रहे हैं आप अपने क्षेत्र में कितने नामी हैं, भैया कितने नामी हैं, और जो लोग जुड़े हुए हैं, तो इंस्पिरेशन तो आप ही लोगों से मिल रही है। दिल से जुड़े हैं ना, जी। दिल से जुड़े हैं। और हमेशा ये फीलिंग आती है कि हम लोग सब लोग एक टीम है, मुकेश स्मृति परिवार, ये हमारा सब ये परिवार है। परिवार है। और हमने शुरू में आपसे कहा कि मैं अपने बड़े भैया को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, तो ये हमारे जो हमसे बड़े हैं वो हर मायने में हमसे बड़े हैं, और जो हमसे छोटे हैं वो बिल्कुल स्नेह के लिए हमसे छोटे हैं। तो ये, और पीछे कैमरे के पीछे गरिमा जी शूट कर रही हैं इस रिकॉर्डिंग को, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर किसी का कंट्रीब्यूशन, अगर हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो उधर पीछे कोई रिकॉर्ड कर रहा है वो सब चीज़ों को। जैसे छोटा भाई अजय है, घर में माता जी हैं और बच्चे हैं प्रखर पंखुरी, सब लोग मिलकर मुकेश स्मृति के लिए जो कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन, जो जिसकी बहुत बड़ी उम्र बात है, है। ये बहुत बड़ी बात है। आपने जो एक बीड़ा उठाया जी उसमें सबने अपनी शिरकत की, जी मन से शिरकत की, ये बहुत बड़ी बात है। भैया प्रयास यही है कि हम लोग एक म्यूजियम भी बना पाए मुकेश जी के नाम पे, मुकेश स्मृति संग्रहालय, जिसमें ये सारा संग्रहालय जो घर पे संग्रह है वो संग्रहालय को पहुँचे, और हम सब लोग जब इस तरह की मीटिंग्स करें, जब इस तरह के कुछ डिस्कशंस हों मुकेश जी की याद में सेमिनार्स है, या और भी संगीत के प्रति जो कलाकार हैं समर्पित, उनकी याद में कुछ करें, तो ये सारी एक्टिविटीज उस जगह पे हों। ये एक मन में अभी इच्छा है, और देखिए सब आप सब लोगों का आशीर्वाद रहेगा, ये और आप बहुत सब अच्छा होगा। सब संगीत प्रेमियों का, आपका सबका सहयोग रहेगा, तो जरूर से हम लोग इसको कर पाएंगे। ऐसे जीवट इंसान के कोई लक्ष्य अगर हैं तो पूरे होंगे, होंगे। तो पूरे होंगे। और मैं आपसे कहूँगा कि जरा सा ये भैया के जो बुक्स और स्टडी रूम, जो स्टडी रूम में हम लोग बैठे हैं, देखिए कितना शानदार कलेक्शन है भैया, जरा सा इसके बारे में भी बताएं हम लोगों को कि इसका आपको शौक बुक्स का। ये मेरा बचपन का शौक, बचपन का। ये समझ लीजिए कि जो माँ से मिला है। जी अच्छा। और मुझे क्लास 6 से स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हुई जी तो मेरी माँ ने कहा था स्कॉलरशिप का इस्तेमाल सब किताबों पे होगा। अच्छा और अरे वाह। चुनाव शुरू में पहले उन्होंने करके दिया, जी और उसमें जो हिंदी के हमारे जो पुरोधा कवि और गद्य लिखने वाले थे जी उनकी किताबें हमको दी गई, हिंदी पॉकेट बुक्स में आती थी। जी तो वो वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ फिर वो चलता रहा। अब तो खैर ऑब्सेशन है ये। जी एक गजब का आपका कलेक्शन है, और सबसे बड़ी बात है कि कलेक्शन तो लोग खूब करते हैं, मैंने बहुत सारे कलेक्टर से मुलाकात की है, बातचीत की है, इंटरव्यू की है, अराउंड 10,000 के करीब लोगों से मेरी बातचीत हो चुकी है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन का ढंग है, जैसे प्रेजेंट करना चाहिए चीज़ों को, और जितनी विनम्रता से करना चाहिए, देखिए कलेक्शन है और उसका कोई घमंड है तो उस कलेक्शन की मेरी समझ में कोई कोई फायदा वैल्यू नहीं। नहीं है। मैं एक चीज़ चाहूँगा चेंज करना, फिर कलेक्शन वर्ड से थोड़ा सा एक भ्रांति पैदा होती है। जी प्लीज। हमने खाली खरीद के रखने के लिए नहीं रखी, जी मैंने किताब ली तो पढ़ने के लिए पढ़ी, क्या बात। और फिर एक विषय पर जी खाली एक किताब नहीं होती थी, जी मैंने उस विषय पर जितनी भी वाह, वाह। संदर्भित किताबें हैं सबको उस सारी correct को किया। फिर पढ़ा। बहुत खूब। तो जब पढ़ा तो मेरे ही पास रहेंगी। जी तो मेरे जैसे
विषय की तरफ जो मेरी शौक है वो हो सकते सबके ना हो, तो किताबें मेरे पास रही। जी। मेरी जॉब के अंदर भी ऐसा बात हुआ था, मैंने बहुत सी किताबें जी। क्योंकि जहाँ जहाँ गया वहाँ जी। छोड़ता चला गया, बिकॉज हमारी पुलिस की जॉब के अंदर हमको मूवमेंट होता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो हमको साथ नहीं ले जा सकते थे बहुत सी चीज़ें, तो हमको छोड़ जानी पड़ती थी। जी। तो हम यहाँ पर उन लोगों को दे देते थे जो लोग जिनको उसकी जिनको रुचि हो, रुचि जी, हो और जी। जो इज्जत कर सके। परिवार वाले इनको पता है क्या कहते हैं, एनसाइक्लोपीडिया। हाँ, वाह वाह। का टाइटल इनको घर वालों ने दिया हुआ है। नहीं वॉकिंग कुछ भी। एनसाइक्लोपीडिया है, बिल्कुल, नो यू डाउट। टॉक अबाउट एनीथिंग एंड भैया को बहुत नॉलेज है, लगभग हम समझते हैं पोइट्री में और म्यूजिक में, जो भी फील्ड्स है सब में खूब अच्छे से नॉलेज है। और मैं बहुत आभारी हूँ कि आज आपने समय दिया, और मुलाकात मुकेश स्मृति के लिए बड़ी यादगार रहेगी। और Thank you so मुझे much. हमेशा मुझे और मुझे खुद गरिमा बहुत जी अच्छा को लगा। हमेशा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए जी और अपना समय निकाला। जी। मुझे पता है काफ़ी बिजी इंसान है आप लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपकी संगीत के गरिमा जी लिए भी। हम लोग हमेशा डेडिकेटेड हैं। जी अब आप ठीक ठाक हो जाए अच्छे से, फिर मिलते हैं बच्चों के साथ। जी। बहुत मुकेश जी सारा के आशीर्वाद है। आप थैंक जो यू। भी बीड़ा उठाया है जी वो आप पूरा वहाँ होगा, तक पहुँचेंगे, सफलतापूर्वक पूरा। सफलतापूर्वक आप उसको जी। हासिल करेंगे अपने लक्ष्य को। दोस्तों शुभकामनाएं मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी और भैया आपको। दोस्तों, मुकेश जी की पंक्तियों के साथ मैं इस एपिसोड को, इस बातचीत को समाप्त करना चाहूँगा कि जी चाहे, जो आप सब लोग जो टेलीविज़न स्क्रीन पर हम लोग को देख रहे हैं, कि जी चाहे जब हमको आवाज़ दो, हाँ, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। लिए। क्या बात। पूरा तो क्वेश्चन। आप सब संगीत प्रेमियों के लिए, मुकेश जी के चाहने वालों के लिए, मुकेश जी के भक्तों के लिए, मुकेश स्मृति हमेशा खुला है। और मुकेश स्मृति से जुड़े देखिए एक से एक हस्तियाँ हैं। अशोक भैया है उधर, दीदी बैठी हैं, ये लोग सब लोग कितने डेडिकेटेड हैं। आप देखिए कि इंस्पिरेशन आप लोगों से मिलती है, और बस कारवां ऐसे ही चलता रहे संगीत का, और हम लोग खूब मिलते रहें, खूब बातचीत होती रहे, संगीत का आनंद लेते रहें, और नए नए मित्रों को जोड़ते चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ मैं विदा चाहूँगा। अशोक भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दीदी प्रणाम, धन्यवाद, थैंक यू।